सो हेलो हाजिक, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर साइंस क्लास जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर हीट और आज है इसका पार्ट 2। तो कल पार्ट 1 में हम लोगों ने जाना कि हीट आखिर होती क्या है, टेम्परेचर क्या होता है, क्या होता है थर्मोमीटर और थर्मोमीटर के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो मेनली तुम 2 टाइप्स के अपना थर्मोमीटर देखे, लेकिन उसमें 2 थर्मोमीटर और था। यदि रीडिंग किए होगे तो तुम्हें मिला होगा एक डिजिटल थर्मोमीटर था और एक मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर था। ठीक है, रीडिंग किए होगे तब वो मिला होगा। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ाने जब रीडिंग करा रहे थे, जैसे पढ़ाए थे तो उसका टॉपिक छोड़ दिए थे, तो उससे तुम्हें क्लियर हो गया होगा तुमने सही से रीडिंग की है कि नहीं की है। ठीक है, रीडिंग भाई साहब किया करो, नहीं तो फिर दिक्कत बनेगी, समझ में नहीं आएगा। अभी तुम कहोगे सब समझ में आ गया है, लेकिन वास्तविकता में कुछ क्लियर कम ही होगा। इस वजह से रीडिंग जरूर करो, जो हम काम दे रहे हैं उसको डेली का डेली करो। तो चलते हैं अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में और क्या हमें आज डिस्कस करना है। आ जाते हैं फटाफट अपने पीपीटी पर। पीपीटी कुछ इस तरीके से है, क्लास 7 चैप्टर हीट पार्ट 2। और आज हमको पढ़ना है जो भी 3 टॉपिक बचे हुए हैं। ठीक है, आज तुम्हारा ये चैप्टर खत्म हो रहा है। ठीक है, ये जो छोटू सा चैप्टर था ये 2 पार्ट में खत्म हो रहा है। कल आधा पढ़ा दिए थे, आधा आज रहेगा। तो पहला टॉपिक आज का रहेगा ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट कि हीट किस तरीके से ट्रांसफर होता है। ध्यान रखना, हीट क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है तो वो किस तरीके से होता है, उसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, क्या प्रोसेस है, उसको सीखेंगे फर्स्ट पार्ट में। दूसरे में हम जानेंगे कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन क्या होता है। ये 3 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे से तुम समझना, क्योंकि लास्ट में होमवर्क में तुमसे हम पूछेंगे कि व्हाट इज कंडक्शन, व्हाट इज कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो अच्छे से समझोगे तभी एक्सप्लेन कर पाओगे। और तीसरा हम लोग देखेंगे काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर। समर में हम कौन से क्लॉथ पहनते हैं और क्यों पहनते हैं। भाई पहनते क्या है ये तो जानते हैं, लाइट कलर का रहता है, कॉटन का रहता है। ठीक है, लाइट कलर क्लोथ पहनते हैं हम लोग समर में, और विंटर में डार्क कलर के क्लोथ्स पहनते हैं। उसके पीछे क्या रीजन है, क्या साइंस है, ये जानेंगे। तो ये अपना तीन टॉपिक आज का रहने वाला है। आ जाते हैं फटाफट से हम लोग अपनी एनसीईआरटी पर। तो भाई साहब तुमसे गुजारिश, तुमसे विनती इतनी है कि बहुत ही अच्छे तरीके से आप वीडियो को देखिएगा, एक एक लाइन को समझिएगा। ठीक है, और बाद में रीडिंग जरूर करिएगा। ट्रांसफर ऑफ हीट। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट अ फ्राइंग पैन बिकम्स हॉट व्हेन केप्ट ऑन फ्लेम। कह रहे हैं कभी तुम फ्राइंग पैन को अगर देखे हो, ऑब्जर्व किए हो, तो तुम देखते हो कि कुछ देर इंडक्शन पे रखने के बाद या फिर गैस स्टोव पर रखने के बाद कुछ देर में जो हमारा वो रहता है, पैन रहता है, वो गर्म होने लगता है। ऑब्जर्व किया है? इट इज बिकॉज द हीट पासेज फ्रॉम द फ्लेम टू द अटेंसिल। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फ्लेम से हीट, फ्लेम के पास हीट थी। अरे भाई साहब फ्लेम जानते हो ना, जो आग निकलती रहती है उसी को फ्लेम कहते हैं। तो वो हीट है भाई, वो गरम गरम है ना, तो वो वहां से हीट ट्रांसफर हो जाती है पैन में, तो पैन हमारा गर्म हो जाता है। व्हेन द पैन इज रिमूव्ड फ्रॉम द फायर इट स्लोली कूल्स डाउन। और जैसे ही हम गैस से पैन को उतारते हैं वैसे ही धीरे धीरे करके हीट क्या होती है, उससे पैन से निकल करके एनवायरनमेंट में भाग जाती है। ठीक है, वाई डज इट कूल डाउन? द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग। यहां पे देखो 2 चीजें हो रही हैं। सबसे पहले हमने गैस स्टोव ऑन किया, उससे फ्लेम निकल रही थी, तो फ्लेम के पास हीट थी, हमने पैन उस पर चढ़ाया, तो जो हीट फ्लेम के पास थी वो ट्रांसफर हो गई पैन के पास, पैन हमारा हीट हो गया, गर्म हो गया। उसके बाद हम कहे ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर पैन को तुम उतार के नीचे रख दिए, पैन तुम्हारा गर्म था, लेकिन धीरे 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 पैन तुम्हारा कूल डाउन हो जाएगा, क्योंकि पैन की हीट सराउंडिंग में चली गई, एनवायरनमेंट में, जो उसके आसपास एनवायरनमेंट है वहां पर हीट चली गई। इसी तरीके से ट्रांसफर होता है हीट का। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेस द हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है कि दोनों केस में हम देख रहे हैं कि जो हीट का मूवमेंट होता है वो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ होता है। हीट का मूवमेंट, हीट का ट्रांसफरेशन जो हो रहा है वो कहां से हो रहा है, हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट। मींस अगर ये हॉट है,
ये हॉट है और ये कोल्ड है, ये हॉट ब्लैक वाला हॉट, और ये व्हाइट कलर की पेन जो है ये कोल्ड है, तो हीट यहां से निकल करके इसके पास आएगी। ये बता रहे हैं कि हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। In fact, in all cases, heat flows from a hotter object to colder object। हमेशा ऐसा ही होता है कि हॉटर जो ऑब्जेक्ट रहता है वहां से हीट निकल करके कोल्डर ऑब्जेक्ट के पास जाती है। पहली asked, does it mean that heat will not be transferred if the temperature of two objects is the same? कह रहे हैं पहली थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। यहां पर बात हुआ कि हमेशा हीट फ्लो कहां से करता है, हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट के पास। हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट के पास हीट क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ये कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है कि जितना हॉट ये है दूसरा ऑब्जेक्ट भी उतना ही हॉट है, तो क्या हीट का ट्रांसफर होगा? पहली पूछ रही है, तो हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, सेम अमाउंट की हीट दोनों ऑब्जेक्ट के पास है, दोनों अपने आप में क्या है, क्या कह रहे हैं, ईगो वाले हैं, ना हम इधर जाएंगे ना हम इधर जाएंगे, क्योंकि भाई हम इक्वल हैं, तो हीट ट्रांसफर नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखना। हीट को ट्रांसफर करने के लिए एक ऑब्जेक्ट हॉट चाहिए और एक ऑब्जेक्ट कोल्ड चाहिए, या फिर इससे कम हॉट चाहिए। ध्यान रखना। हाउ डज हीट फ्लो, लेट अस इन्वेस्टिगेट। हीट किस तरीके से फ्लो होती है, चलते हैं पता करते हैं। टेक अ रॉड और फ्लैट स्ट्रिप ऑफ मेटल, से ऑफ एल्यूमिनियम और आयरन। कह रहे हैं आयरन की एक स्ट्रिप ले लो, तो चलो ये वाला प्रैक्टिकल भी हम तुमको करा देंगे। ठीक है, ये वाला प्रैक्टिकल भी संडे को हम करा देंगे। एल्यूमिनियम की या फिर आयरन की एक रॉड ले लो, फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेस ऑन द रॉड, और इस रॉड में क्या करो, कुछ स्थान पे क्या लगा दो, वैक्स लगा दो। दीज पीसेज शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंसेस, फिगर 3.7। फिगर 3.7 तुम देख रहे होगे, तो यहाँ इक्वल डिस्टेंस पर, यहां पर लगाया, यहां पे लगाया, यहां पे लगाया, इक्वल डिस्टेंस पर वैक्स लगा दिया एक मेटल स्ट्रिप में। Clamp the rod to a stand. If you do not find a stand, you can put one end of the rod in between bricks। कह रहे हैं यदि स्टैंड हो तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं हो तो इस तरीके से ब्रिक में मेटल स्ट्रिप को फंसा करके अपना प्रैक्टिकल कर सकते हो। Now heat the other end of the rod and observe what happens to the wax pieces। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे क्या किए, सबसे पहले एक मेटल स्ट्रिप लिए हैं, मेटल की रॉड लिए हैं, और इसके यहाँ पर क्या कर दिए हैं, वैक्स लगा दिए हैं। तो हम क्या देखेंगे, जब यहां पर हीट करना शुरू किए हैं तो हीट क्या होगी, इधर ऐसे 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 बढ़ेगी, और धीरे धीरे करके पूरा का पूरा मेटल हमारा जो है वो हीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हीट इस पॉइंट पर आएगी। ठीक है, इस पॉइंट पर हीट आएगी तो यहां पर जो वैक्स लगेगा वो पिघल करके नीचे गिर जाएगा। उसके बाद हीट आगे बढ़ेगी, यहां पर जो वैक्स लगेगा वो पिघल जाएगा। तो देख रहे हैं किस तरीके से हीट का ट्रांसफर हो रहा है, एक हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट तक। अभी देखो, सबसे इनिशियल केस में ये मेटल स्ट्रिप क्या है, कोल्ड है, ठंडी है। तो यहां पर जब हम हीट कर रहे हैं तो हीट का ट्रांसफर कैंडल फ्लेम से इस मेटल रॉड पे हुआ, यहां पे गर्म हुआ। अब यहां पर जब गर्म हो गया तो ये हॉट बन गया, और इसके बगल वाला पार्ट ये कोल्ड हो गया। तो फिर से हॉट से कोल्ड की तरफ हीट ट्रांसफर होगी। जब ये कोल्ड हो जाएगा, सॉरी ये कोल्ड जो है ये हॉट हो जाएगा, फिर धीरे धीरे करके इस तरीके से पूरे के पूरे मेटल स्ट्रिप को क्या कर देगा, हॉट कर देगा, हीट कर देगा। तो हम समझ रहे हैं ना कि हीट का ट्रांसफर कैसे हो रहा है, फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कोल्ड ऑब्जेक्ट। डू दीज पीसेस बिगिन टू फॉल, विच पीस फॉल्स द फर्स्ट। तो सबसे पहले कौन सी मोमबत्ती, कौन सी वैक्स नीचे गिरती है, तो जो सबसे नजदीक होगी कैंडल के पास वो सबसे जल्दी गिरेगी। Do you think that heat is transferred from the end nearest to the flame to the other end? तो यहां पर हम देख रहे हैं कि फ्लेम के पास जो वैक्स है वहां पर हीट जल्दी पहुंच रही है, और फ्लेम के पास जो एंड नहीं है, जो मेटल स्ट्रिप का एंड नहीं है, वहां पर हीट देर में पहुंच रही है। The process by which heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object is known as conduction। कंडक्शन क्या हो रहा है, तो एक प्रोसेस है। ठीक है, बहुत ध्यान समझो कंडक्शन को। कंडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें हीट ट्रांसफर हो रही है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। लेकिन ध्यान रखना है कि जो दोनों ऑब्जेक्ट होना चाहिए,
ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में होने चाहिए, एक दूसरे के कांटेक्ट में होने चाहिए, तब जाकर के हम इसको कहेंगे कि यहां पर कंडक्शन प्रोसेस हो रहा है। नहीं समझे बात को? जैसे ये हाथ है तुम्हारा, ये हाथ है, हाथ तुम्हारा गर्म रहता है, यदि हाथ को टच करो भाई, हाथ के पास एक वार्म होती है, मतलब इसके पास एक गर्माहट होती है, इस पर तुम आइस रख दो, क्या रख दिए? इस पर आइस रख दिए। अब ये गर्म है तुम्हारा और आइस ठंडी है, तो हीट का ट्रांसफर कहां होगा? तुम्हारे हैंड से आइस की तरफ, हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट, और हैंड और आइस का कांटेक्ट है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो यहां पर जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है उसको हम कहेंगे कंडक्शन। बात समझ में आई? हाथ लिए अपना, हाथ है तुम्हारे पास, इस पर क्या रख दो? आइस रख दो, आइस ठंडी है, तो हीट का ट्रांसफर हैंड से आइस की तरफ होगा, तुम्हारा हाथ तो धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा आइस की वजह से, और आइस के पास गर्माहट जा रही है, उसके पास हीट जा रही है, तो धीरे धीरे करके पिघल जाएगा। तो यहां पर जो टाइप ऑफ क्या कहते हैं कि कौन सी टाइप का ट्रांसफर हो रहा है हीट का, तो उसको कहेंगे कंडक्शन, क्योंकि यहां पर दोनों ऑब्जेक्ट क्या है? कांटेक्ट में है। तो जब भी कांटेक्ट में आकर एक दूसरे से मिल करके हीट का ट्रांसफर हो रहा है उसको कंडक्शन कहेंगे। इस बात को अपने दिमाग में रख लो। इन सॉलिड्स जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। कह रहे हैं जनरली देखा जाता है सॉलिड्स में हीट का ट्रांसफर कंडक्शन के थ्रू होता है। ठीक है, अब जैसे ये हमारा हाथ है, ये प्लेट है, इसको यहां रख दिए। अब मान लो किसी तरीके से ये प्लेट क्या हो जाती है? गर्म होने लग जाती है, इससे धुआं निकलने लग जाता है, तो हम ये कहेंगे कि यहां पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है? कंडक्शन हो रहा है, क्योंकि हीट हमारे हाथ से निकल करके यहां पर आ गई। अब मान लो ये गर्म है, ठीक है, इससे धुआं निकल रहा है, एकदम ये एकदम लाल है, तो इसको हमने हाथ में रख दिया, तो हमारा हाथ इसके कंपैरिजन में कोल्ड है, ये ज्यादा हॉट है, एकदम गरम गरम दिख रहा है, धुआं निकल रहा है, इसको हमने हाथ पे रख दिया, हाथ हमारा इसके कंपैरिजन में कोल्ड है, तो हीट इस प्लेट से, इस कटोरी से हमारे हाथ की तरफ ट्रांसफर होगी और फिर हमारा हाथ क्या हो जाएगा? हीटेड हो जाएगा। तो यहां पर भी कंडक्शन हो रहा है। तो कंडक्शन में ध्यान रखना कि जनरली सॉलिड होता है और दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कांटेक्ट में होते हैं। इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो अच्छे समझ लो, कंडक्शन में कांटेक्ट में रहेंगे, एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, और जनरली ये सॉलिड में ही होता है। Do all substances conduct heat easily? You must have observed that a metallic pan for cooking has a plastic or wooden handle. Can you lift a hot pan by holding it from the handle without getting hurt? कह रहे हैं कि क्या जितने भी हीट ट्रांसफर होते हैं क्या वो कंडक्शन का ही प्रोसेस करते हैं या फिर कोई और प्रोसेस कर देते हैं? कहते हैं तुम अपना पैन कभी देखो, पैन जो मेटालिक पैन होता है जिस पर हम लोग कुछ चीजें बनाते हैं, क्या तुम उसके हैंडल से जो वुडन हैंडल है, क्या उससे उसको उठा सकते हो? तो बिल्कुल, वुडन हैंडल हो या प्लास्टिक हैंडल हो, जो भी हैंडल होता है हमारे घर के जो अटेंसिल्स होते हैं जिसमें हम खाना वाना पकाते हैं, तो उसमें देखो तो हैंडल में ये प्लास्टिक लगे रहते हैं, वुड लगे रहते हैं, तो इससे क्या होता है? हीट ट्रांसफर नहीं होती या बहुत कम होती है, तो इससे हम इजिली उसको उठा लेते हैं। एक्टिविटी 3.7, हीट वाटर इन स्मॉल पैन और अ बीकर। कह रहे हैं बीकर में क्या करो? वाटर हीट कर लो। कलेक्ट सम आर्टिकल्स सच एज स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल एंड डिवाइडर। डिप वन एंड ऑफ ईच ऑफ दीज आर्टिकल्स इन हॉट वाटर। कह रहे हैं एक बीकर में हॉट वाटर ले लो और कुछ ये आर्टिकल्स जुटा लो। क्या है? स्टील स्पून है, प्लास्टिक की स्केल है, पेंसिल है और डिवाइडर है। इन सबको लेके आओ और इन सबको क्या करो? उस बीकर में डाल दो। एक एंड इनका बीकर में रहे और एक एंड बाहर रहे। वेट फॉर फ्यू मिनट्स। कह रहे हैं कुछ मिनट्स इंतजार करो। टच द अदर एंड, दूसरे एंड को टच करो और इंटर योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 3.3। यहां पर देखो ये डिवाइडर है, ये पेंसिल है, ये क्या है? ये स्टील का स्पून है और ये एक तुम्हारी प्लास्टिक स्केल है। इन सबको डिप कर दिया गया है। तो हमें क्या देखने को मिलेगा? तो भाई साहब इसमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे मिलेंगे तुमको जिसमें दूसरा एंड जो पानी में नहीं है वो भी गर्म हो जाएगा, अब कुछ ऐसे एंड मिलेंगे जो पानी में तो डिप है लेकिन उसका ये एंड ठंडा ही है।
इसका मतलब इसमें ट्रांसफर ऑफ हीट नहीं हुआ। इस प्लास्टिक स्केल में हीट का ट्रांसफर आगे को नहीं हुआ, लेकिन स्टील स्पून है तुम्हारा, इसमें क्या हो जाएगा, हीट का ट्रांसफर होएगा। और डिवाइडर में ये वाला हिस्सा तो मेटल का होता है तो यहां तक तो हीट आएगी, लेकिन ये प्लास्टिक का होता है तो यहां पर हीट नहीं आएगी। तो हम देख रहे हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट में हीट का फ्लो हो रहा है और कुछ ऑब्जेक्ट में हीट का फ्लो नहीं हो रहा है। तो हम उस ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे, तो सिंपली है भैया, अगर हीट का ट्रांसफर हो रहा है तो उसको कंडक्टर ऑफ हीट बोल देंगे, और यदि हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो उसको इंसुलेटर ऑफ हीट बोल देंगे। यदि कोई ऑब्जेक्ट हीट को एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर कर देता, जाओ भाई जाओ, तो कंडक्टर है, जैसे करंट में पढ़े थे। और अगर हीट का ट्रांसफर नहीं करा तो वो क्या है, इंसुलेटर ऑफ हीट। यहां ये लिखा है, the material which allow heat to pass through them easily are conductors of heat। ऐसे मटेरियल जिनसे हीट पास हो जाए उनको हम कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर। एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, इनसे इजिली हीट क्या होती है, पास हो जाती है, कंडक्टर हम बोल सकते हैं। द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास through them easily are poor conductors of heat such as plastic and wood। poor conductors are known as insulators। तो इनको हम insulators कह देंगे, जैसे तुम्हारा wood हो गया, प्लास्टिक हो गया, ठीक है, तो इनसे हीट ट्रांसफर नहीं होती है। इसी वजह से हमारे घर में अटेंसिल जिसमें हम खाना पकाते हैं उनके हैंडल प्लास्टिक्स वगैरह बने होते हैं, वुड के बने होते हैं, जिससे वहां पर हीट ट्रांसफर ना हो, उसको हम इजिली उठा करके दूसरे स्थान पर रख सकें। ठीक भाई। The water and air are poor conductors of heat। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, जो वाटर होता है और एयर होता है ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। ये हीट को कंडक्ट कराते तो हैं लेकिन बहुत ही धीमे धीमे कराते हैं, मतलब लगभग इंसुलेटर, प्योर इंसुलेटर नहीं लेकिन लगभग इंसुलेटर का ये काम करते हैं। ठीक है, तो वाटर एंड एयर, पानी और हवा, ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट तुम्हारे हो जाएंगे। ठीक भाई, आगे चला जाए। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दीज सब्सटेंसेज। कह रहे हैं कि वाटर और एयर पुअर कंडक्टर हैं, तो फिर इसमें किस तरीके का हीट ट्रांसफर होता है। भाई तुम्हारा सॉलिड जो मेटल वगैरह है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो उसमें कंडक्शन का प्रोसेस होकर के हीट ट्रांसफर होती है। तो कह रहे हैं आओ हम पता करें कि पानी और हवा में किस प्रकार से हीट ट्रांसफर हो रही है, ये देखते हैं। जैसे तुम्हें बताया कि पानी और हवा ये गुड कंडक्टर नहीं, पुअर कंडक्टर ऑफ वो है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है, लगभग इंसुलेटर में आते हैं लेकिन प्योर इंसुलेटर में नहीं। एक्टिविटी 3.8, टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क, इफ फ्लास्क इज नॉट अवेलेबल अ बीकर कैन बी यूज्ड, fill it 2/3 with water, place it on a tripod or make some arrangement to place the flask in such a way that you can heat it by placing a candle below it। ये बहुत ही अच्छा एक्टिविटी है, इसको हम लोग करेंगे, बहुत ही मजेदार एक्टिविटी है। इसमें कुछ बीकर का इस्तेमाल करेंगे, कैंडल का इस्तेमाल करेंगे, उसको जलाएंगे और पानी उबलेगा, बहुत मजा आएगा। तो भाई साहब इसको करेंगे। इसमें क्या कह रहे हैं कि एक बीकर ले लो, एक राउंड बॉटम फ्लास्क ले लो, अगर जो भी अवेलेबल है उसको ले लो, और उसमें क्या करो 2/3 उसमें पानी भर दो, 2/3। ये 3 हिस्सा, टोटल हमें 3 पार्ट मान लें, जैसे इस तरीके से है 1, 2 और 3 पार्ट हो गए इसके। तो कह रहे हैं 2 में, भाई 3 पार्ट हो गए ना, ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 3 पार्ट, तो कह रहे हैं 2 हिस्से में, इसके 2 हिस्से में क्या कर दो, पानी भर देंगे। ओके, प्लेस इट ऑन अ ट्राइपॉड, ट्राइपॉड पे रख देंगे। ट्राइपॉड वो कैमरे वाला नहीं होता है, ट्राइपॉड मतलब ये होता है, ठीक है, जिसके 3 पैर होते हैं, इस पे इस तरीके से रख देंगे। ठीक है, रख दिए भाई। और उसके बाद क्या करेंगे, उस तरीके से रखना है कि नीचे हम उसके कैंडल प्लेस कर सकें। ठीक है, कैंडल का जुगाड़ तुम करोगे, ठीक है, सारा हमने, कुछ तुम कुछ हम। वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल, हम कुछ वेट करेंगे कि वाटर क्या रहे, थोड़ा सा स्टिल रहे, क्योंकि वाटर उसमें डाला है तो वाटर कुछ मूवमेंट कर रहा होगा, तो हम इंतजार करेंगे कि वाटर क्या हो जाए, स्थायी हो जाए। अभी कैंडल जलाए नहीं है, ठीक है, स्थायी हो जाए मतलब रुक जाए वाटर, उसमें मूवमेंट ना करता रहे। प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क जेंटली यूजिंग अ स्ट्रॉ। एक स्ट्रॉ का इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, उस
बीकर के बॉटम में ले जाकर के पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल्स रख देंगे। तो ये हम लेते आएंगे, ये केमिकल है तो हम लेते आएंगे, तुम्हें मिलेगा नहीं ये। तो पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स हम ले जाकर के उस बीकर के बीच में बॉटम में रख देंगे। नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल। जो बीकर में हमारे क्रिस्टल है तो नीचे से देख करके वहीं पर हम कैंडल जला देंगे। ठीक है, वो क्रिस्टल कहाँ है? उसी बीकर में जिसमें पानी भरे थे उसके बीचों बीच में हमने रख दिया था बॉटम में। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, नीचे से कैंडल जला देंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या धमाका होता है। धमाका मतलब क्या हमें देखने को मिलता है, धमाका नहीं होगा, बम फट जाएगा। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक एंड ऑल्सो ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ व्हाट यू ऑब्जर्व। तुम क्या ऑब्जर्व करोगे उसको लिखना है और अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है। ठीक है, when water is heated, क्या ऑब्जर्व किया तुमने? when water is heated the water near the flame gets hot। जहां पर पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल था, जहां पे हमने कैंडल जलाई, वहां का जो वाटर था वो इस हीट की वजह से, जो फ्लेम निकल रही थी, इस हीट की वजह से क्या हुआ, गर्म हुआ। और जब कोई चीज गर्म होती है, ध्यान रखना, जब कोई चीज गर्म होती है तो वो ऊपर को उठती है। कोई चीज गर्म होता है तो ऊपर को उठती है। जैसे तुम्हें गर्मी लगती है तो एक जगह बैठ सकते हो नहीं, तुम्हारा क्या होता है, मूवमेंट होना शुरू हो जाता है, इधर उधर भागने लगते हैं। और ठंडी लगती है तो मन करता है कहीं सिकुड़ के बैठ जाए। तो उसी तरीके से होता है कि जिस वाटर के पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल्स जहां पर है तो वहां के सराउंडिंग में जो वाटर है वो हीट होगा और हीट होकर के मूवमेंट करने लग जाएगा। हॉट वाटर राइजेस अप, द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन टुवर्ड्स। तो यहां से, यहाँ के पास इस पोटेशियम परमैंगनेट के पास जो वाटर था वो ऊपर की तरफ भागने लगा। तो यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हुआ, यहाँ पर जगह खाली हो गई, तो जो कोल्ड वाटर बगल बगल से थे वो इसके पास आ गए। तो हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा कि किस तरीके से वाटर में मूवमेंट होता है जब उसको हीट प्रोवाइड कराई जाती है। दिस वाटर ऑल्सो गेट्स हॉट एंड राइजेस अप। ये वाटर जो अभी अभी आया है प्लेस लेने, ये भी हॉट होगा और ये भी भागेगा। ठीक है, दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड। ये प्रोसेस चलता रहेगा, आना जाना तब कब तक, जब तक कि पूरा का पूरा वाटर हॉट ना हो जाए। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन। ऐसे प्रोसेस को कन्वेक्शन कहते हैं। समझ में आया कन्वेक्शन क्या है? कन्वेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे कांटेक्ट में ना रहे। एक दूसरे के कांटेक्ट में थोड़ी ना था, वाटर और हीट, हमारी वाटर और हीट एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं थी। कांटेक्ट में कौन वाला एग्जांपल है कि हम अपने हथेली पर एक बर्फ का टुकड़ा रख दें और वो गर्म हो जाए। ठीक है, तो यहां पर कांटेक्ट था, एक दूसरे से कांटेक्ट है। लेकिन जो हमारी फ्लेम है और जो हमारा पैन है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, तो वहां पर कन्वेक्शन नहीं है। यहां पर देखो पानी गर्म हो रहा है फ्लेम की वजह से, पानी गर्म हो रहा है फ्लेम की वजह से, फ्लेम और हमारा पानी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं, उसके बीच में बीकर आया हुआ है। ठीक है, बात को समझ गए? तो जिस भी प्रोसेस में, हीट के प्रोसेस में बीच में क्या रहे, बीच में कोई मीडियम ना रहे तो वो कंडक्शन है। और बीच में कोई मीडियम आ रहा है, बीच में कोई मीडियम आ रहा है, वाटर है, एयर है, तो उसको हम कहते हैं कन्वेक्शन। ठीक है, हाउ डज हीट ट्रेवल इन एयर, इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो। तो इसमें भी जो एयर में हीट का ट्रांसफर होता है उसको भी हम कन्वेक्शन प्रोसेस ही कहते हैं। वो भी इसी तरीके से होता है कि कहीं की हवा गर्म हुई तो वो आगे की ओर जाएगी, ऊपर की ओर भागेगी और इसके स्थान पर एक कूल हवा आएगी। ठीक है, तो ये लैंड ब्रिज, सी ब्रिज है, अभी आगे देखेंगे इसको। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हॉट एंड राइजेस, द एयर फ्रॉम द साइड्स कम्स इन टू टेक इट्स प्लेस। इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड। द फॉलोइंग एक्टिविटी कंफर्म्स दिस आइडिया। ठीक है, तो जब भी हीट को ट्रांसफर करने के लिए मीडियम की आवश्यकता हो, बहुत ध्यान से समझो, जब भी हीट को ट्रांसफर करने के लिए वाटर और एयर मीडियम की आवश्यकता हो तो उस प्रोसेस को कन्वेक्शन कहते हैं। कंडक्शन में क्या हो रहा था, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में था, जुड़ा हुआ था। कन्वेक्शन में क्या है, एक ऐसा हीट का प्रोसेस जिसमें वाटर या फिर एयर मीडियम की आवश्यकता हुई, मध्यस्थता करा रहा है, बीच में आ रहा है हीट के ट्रांसफर में, तो उसको कन्वेक्शन कहते हैं।
चल भैया एक्टिविटी 3.9 लाइट अ कैंडल कीप वन हैंड अबव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम। तो भाई साहब इस एक्टिविटी को तुम मत करना, इस एक्टिविटी को जब हम आएंगे तब करना, नहीं तो जल बल जाओगे, नाम हमारा होगा, पापा हमको ढूंढेंगे। ठीक है, क्या करना है, एक कैंडल को लाइट करो और एक हैंड को उसके ऊपर रखो और एक हैंड को बगल में रखो। 2 हाथ है तुम्हारे, तो एक हाथ इधर एक हाथ इधर। तुम देखोगे जो हाथ को ऊपर रखे हो वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, जल भी सकता है, इसलिए बहुत ही सावधानी से करना है। और बगल वाला जो रखोगे वो कम गर्म होगा। डू योर हैंड्स फील इक्वली हॉट, तो नो, ऊपर वाला जो रखे हैं वो ज्यादा है, क्योंकि जो हीट होती है वो ऊपर की तरफ जाती है। इफ नॉट विच हैंड फील्स हॉटर एंड वाई। यहां देखो बी केयरफुल भाई ना। चल नोटिस दैट, इस तरीके से करना है, देखो भाई, देखो 2 हाथ है। नोटिस दैट टूवर्ड्स द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाई कन्वेक्शन। जो हमारे हाथ के पास की जो एयर है वो हीट हो गई कन्वेक्शन के प्रोसेस से, कन्वेक्शन के प्रोसेस से। देयरफॉर द हैंड अबव द फ्लेम फील्स हॉट। तो हमारा हाथ जो फ्लेम के ऊपर है वो हॉट फील होने लगा। ऑन द साइड्स however there is no convection and air does not feel as hot as at the top। और बगल में जो हमने कैंडल के बगल में हाथ लगाया था, यहां पर कोई कन्वेक्शन का प्रोसेस नहीं हो रहा है, मीडियम है, बीच में एयर है, लेकिन वो हीट क्या हो रही, हीट ऊपर की तरफ, जो हॉट एयर होती है वो ऊपर की तरफ आगे बढ़ती है। तो ऊपर हमने अपना जो हाथ लगाया वो ज्यादा हॉट होगा, इधर वाला उसके कंपैरिजन में कम हॉट होगा। द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया। अब सी ब्रीज और लैंड ब्रीज की बात आती है, इसको तुमको शायद ये तीसरी या चौथी बार पढ़ा रहे हैं, 2 बार पढ़ा चुके हैं तुम्हारे पुराने कोर्स में। तो सी ब्रीज क्या होती है और लैंड ब्रीज क्या होती है, इसको हम तुम्हें समझा देते हैं, इसको रीड कर लेना, यहां समझाते हैं, यहां। ठीक भाई, सी ब्रीज पहले समझते हैं। सी ब्रीज, देखो क्या होता है, एक कोस्टल एरिया में हम लोग चलते हैं, ठीक है, गोवा वाले बीच पे, कोस्टल एरिया जहां पर समुद्र है या जहां पे नदी वदी है और वहां पे लोग अपना घर बना के रह रहे हैं। तो वहां पे 2 चीज होती है, एक लैंड और एक होता है वाटर। लैंड और वाटर, ठीक है। अरे यार लैंड और वाटर, ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। दिन का समय है, सूरज ज्यादा आए हुए हैं अपनी ड्यूटी निभाने, ये दोनों की तरफ क्या भेज रहे हैं, अपनी हीट को भेज रहे हैं। हीट जा रही है, गर्माहट जा रही है, गर्माहट क्या हो रही है, जा रही है। तो जो हमारी लैंड होती है वाटर के कंपैरिजन में जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। लैंड जो है इसका गुस्सा बहुत ही तेजी से चढ़ता भी है और उतरता भी है, ये जल्दी ही गर्म भी होती है और जल्दी ही ठंडी भी हो जाती है। तो दिन के समय में जब सूर्य अपनी पूरी की पूरी लाइट इनको भेज रहा है, तो लैंड के पास जो एयर रहेगी, लैंड के पास जो एयर रहेगी ये क्या होगी, हीटेड रहेगी, गरम गरम रहेगी। और तुम्हें बताए कि जो हॉट एयर होती है इसके पास भाई हॉट एयर रहेगी, क्यों रहेगी, क्योंकि लैंड जो होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है, इसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है। तो हॉट एयर जो रहेगी वो ऊपर की तरफ भागेगी, ऊपर की तरफ जाना चाहेगी, ऊपर की तरफ। जब ऊपर की तरफ जाना चाहेगी तो यहां पर क्या एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, खाली स्थान खड़ा हो जाएगा, खाली स्थान हो जाएगा। तो वाटर के पास ये जो सी है, सी के पास जो एयर रहेगी वो कूल कूल रहेगी, तो वो इसका प्लेस लेने भाग करके लैंड के पास आएगी। तो लैंड के पास हवा आ रही है, कौन सी हवा आ रही है, ठंडी हवा आ रही है। कहां से आ रही है, सी से आ रही है, इस वजह से इसको हम लोग कहते हैं सी ब्रीज। तो सी ब्रीज कब बहती है, तो दिन के समय में। क्या कॉन्सेप्ट हुआ कि लैंड था हमारा, कोस्टल एरिया में है, गोवा में लैंड है और वाटर है, और दिन का समय में है, सूरज ज्यादा ड्यूटी दे रहे हैं अपनी, दोनों को इक्वली अपनी भेज रहे हैं, रेडिएशन भेज रहे हैं।
लैंड क्या रहता है, इसका तापमान तेजी से बढ़ता भी है घटता भी है। लैंड को वाटर से जो है वो ज्यादा तेजी से गुस्सा भी आता है, ज्यादा तेजी से ठंडा भी होता है। तो लैंड के पास जो एयर है वो गर्म हुई, और गर्म हवा तुम्हें पता है कि हमेशा ऊपर की तरफ भागना चाहती है। तो जब ऊपर की तरफ भागना चाहिए तो लैंड के पास जो जगह थी, जो मतलब उसके पास जो एरिया था वो खाली होने लगा, वहां पर एयर की कमी पड़ गई। तो वाटर की तरफ से, सी की तरफ से हवा आई, ठंडी ठंडी हवा आई लैंड की तरफ। तो इस समय लैंड के पास जितने लोग रह रहे हैं उनको ठंडी ठंडी हवा मिलेगी। तो इसको, और ठंडी हवा आ कहां से रही है, सी की तरफ से, तो इसको हम सी ब्रीज कह देंगे। अब तुम बुरा ना मानो तो आगे चलें लैंड ब्रीज की तरफ। लैंड ब्रीज, लैंड ब्रीज क्या हो, रात का समय है, चंदा मामा आए हैं ड्यूटी देने। कौन आया है, चंदा मामा आए हैं ड्यूटी देने। यहां पर तुम लैंड लिख लो, और यहां पर तुम सी लिख लो या वाटर लिख लो, ठीक है। अब चंदा मामा दोनों को ठंडा कर रहे हैं, चंदा मामा ठंडे है ना, तो दोनों क्या कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं। अपने भेज दिया भाई साहब, अच्छी अच्छी कूल कूल है। लैंड जो है ये जल्दी हो जाती है ठंडी, लैंड जो होती है ये कूल हो गई। तुम्हें बताया कि इसको तेजी से गुस्सा भी आता है, तेजी से ठंडा भी होता है। सी वाटर जो है इसके कंपैरिजन में क्या है, हॉट है। सी वाटर जो है इसके कंपैरिजन में हॉट है, क्योंकि अभी ये ठंडा नहीं हो पाया, धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। तो इसके पास जो हवा है, बहुत ध्यान से, सी के पास जो हवा है वो हॉट है, और हॉट एयर ऊपर की तरफ भागती है। तो ये हॉट एयर जो है, हॉट एयर जो है ये ऊपर की तरफ भागेगी सी से। बहुत अच्छे समझो भाई, हॉट एयर सी की तरफ से ऊपर की तरफ जाएगी, तो यहां पर जगह खाली हो जाएगी, यहां पर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो लैंड के पास जो कूल एयर है वो सी की तरफ जाएगी, लैंड के पास जो कूल कूल हवा है ये सी की तरफ जाएगी। तो कहां से हवा जा रही है, लैंड से सी की तरफ, लैंड से हवा निकल रही है, तो इसको हम लैंड ब्रीज कहेंगे। तो सी ब्रीज दिन में बहती है, लैंड ब्रीज रात में बहती है। किस तरीके से, क्या फिनोमिना है, इसको तुम्हें तीसरी या चौथी बार पढ़ा रहे हैं, तो आई होप कि क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, ये लैंड ब्रिज सी ब्रिज पूरा पढ़ लेना, क्या क्या इनका किस्सा है। When we come out in the sun, when we come out in the sun, we feel warm. How does the heat from the sun reaches us? ठीक है, तो अब देखो कंडक्शन क्लियर हो गया, कन्वेक्शन क्लियर हो रहा। कंडक्शन में दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कांटेक्ट में रहना चाहिए, एकदम जुड़े हुए, चिपके हुए रहना चाहिए। कन्वेक्शन में उनके बीच में एक मीडियम होना चाहिए, या तो वाटर या तो एयर। अब तीसरे की ओर बढ़ रहे हैं, रेडिएशन। रेडिएशन को अच्छे समझो, पहले बता दिए कि ये जो चीजें टॉपिक पढ़ रहे हैं रेडिएशन का है। When we come out in the sun, we feel warm. जैसे ही हम आते हैं, बाहर निकलते हैं, सन की रोशनी पड़ती है तो हमें वार्म फील होता है। How does the heat from the sun reach us? सन से हीट जो होती है हमारे तक कैसे पहुंची भाई, कौन पहुंचाया? It cannot reach us by conduction or convection, as there is no medium such as air in most part of the space between the earth and the sun. तो भाई साहब बात ऐसी है, ना तो सन हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट में है, ना ही कंडक्शन के थ्रू हीट आ रही है, और ना ही सन और हमारे बीच में कुछ बहुत ज्यादा मीडियम भी नहीं है। भाई तुम कहोगे सर जी एटमॉस्फेयर तो है, ये हवा हवा है तो हमारे और सन के बीच में। भाई साहब अर्थ के कुछ किलोमीटर तक ही ये एटमॉस्फेयर है, उसके बाद ना एटमॉस्फेयर, ना कोई आदमी और ना कोई औरत, कोई बीच में नहीं, कोई भी जानवर नहीं है, कोई भी तुमको नहीं मिलेगा यदि अर्थ से दूर निकल गए, वहां पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं। ठीक है, तो यहां पर हीट का ट्रांसफर कैसा हो रहा है, मतलब जो रेडिएशन प्रोसेस है इसमें जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है उसके बीच में कोई मीडियम नहीं देखने को मिलेगा। ध्यान रखना, तीनों कंपैरिजन करते रहो। कंडक्शन में दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में, कन्वेक्शन में उनके बीच में या तो पानी है या तो हवा है, और रेडिएशन में भैया कोई भी नहीं है, तब भी हीट ट्रांसफर हो रही है। चल भाई कैसे हो रही है देखते हैं। यहां देखो लैंड ब्रिज सी ब्रिज का एग्जांपल, ये फिगर बनाए हुए हैं, ये सब तुम्हें आता ही है, सब समझाए हुए हैं। फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू हमारे तक सन की हीट पहुंचती है। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन
डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। रेडिएशन प्रोसेस किसी मीडियम की जरूरत होती नहीं है, मीडियम आ भी जाता है तब पर भी कर लेता है। व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ अ रूम हीटर वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस। व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ अ रूम हीटर, रूम हीटर के सामने हम बैठ गए तो जिस तरीके से हमारी बॉडी क्या हो रही है, वार्म हो रही है, तो ये भी क्या है, रेडिएशन का प्रोसेस है। हमारे और हीटर के बीच में कोई खास मीडियम नहीं है। अ हॉट अटेंसिल केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम cools down as it transfer heat to the surrounding by radiation। जो हमारा हॉट अटेंसिल्स था, ठीक है, एक तुम्हारा पैन है, पैन को जैसे ही हमने फ्लेम से नीचे रखा, गैस से नीचे उतारा, अब क्या होता है कि जो हमारा पैन है वो धीरे धीरे कूल डाउन होने लगता है और उसके आसपास का एनवायरनमेंट जो है वो हॉट हो जाता है, क्योंकि हीट का ट्रांसफर रेडिएशन के थ्रू हुआ है। Our body too gives heat to the surrounding and receives heat from it by radiation। हम लोग भी अपने सराउंडिंग में हीट को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। जैसे कमरे में हम बैठे हुए हैं, चारों तरफ से कमरा बंद है, 4-5 लोग बैठे हुए हैं, तो पूरा का पूरा कमरा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, क्योंकि हमने अपनी हीट को रेडिएट कर दिया इस कमरे में। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट, जितनी भी हॉट बॉडीज होती हैं सब के सब हीट को रेडिएट करती हैं। When this heat falls on some object, a part of it is reflected, a part is absorbed and part may be transmitted। ठीक है, तो जब भी ये हॉट बॉडीज की जो हीट रेडिएट हो रही है, जब किसी ऑब्जेक्ट पर ये पड़ती है तो कुछ हीट क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, आई और रिफ्लेक्ट हो गई। कुछ हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, और कुछ क्या होती है, ट्रांसमिटेड मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर हो जाना, ठीक है, कुछ एब्जॉर्ब हो गई, ठीक है। मान लो ये हमारा हाथ है, यहां से हीट आ रही है, बहुत ध्यान समझो, ऐसे रखो, 3 4 5, ये हाथ है, ठीक। अब ये मेरा हाथ नहीं, इतना बेकार हाथ मेरा नहीं भाई, होगा किसी का हाथ। यहां से सन की हीट आ रही है, ठीक है, मान लेते हैं 3 रेज इसके पास आ रही है, ठीक है। तो एक रे आकर के क्या होती है, हो सकता है रिफ्लेक्ट कर जाए, इधर से आई और रिफ्लेक्ट कर गई। एक रे क्या होती है, यहां तक आई और इसी हाथ में एब्जॉर्ब हो गई, एब्जॉर्ब हो जाए तो हाथ हमारा गर्म हो जाएगा। अब कुछ हीट क्या होती है, ट्रांसमिट हो जाती है, मतलब यहां पहुंची और दूसरे मीडियम में ट्रांसफर हो गई, ठीक है। तो 3 केस हो सकता है, जब हॉट बॉडी हीट को रेडिएट करती हैं तो जिस भी ऑब्जेक्ट पे पहुंचता है तो 3 केस हो सकता है, या तो रिफ्लेक्ट कर दे, वो अपने पास लाई और बाउंस बैक कर दे दूसरी तरफ, या तो ये हो सकता है कि ये हीट अपने अंदर क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, और या तो इस तक हीट पहुंची और ये बाहर निकाल दे, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट। किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ता है, इसका मतलब उसने अपने अंदर एब्जॉर्ब किया है उस हीट को, ट्रांसमिट कर दिया, बाहर फेंक दिया, या फिर रिफ्लेक्ट कर दिया उसी की डायरेक्शन में, तब फिर हमारा हाथ जो है वो हीट नहीं होगा। हाथ हीट तभी होगा जब हीट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। वाई आर यू एडवाइज टू यूज एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन द सन। जब तुम सन पे जाते हो, ठीक है, बाहर बहुत गर्मी है, बाहर बहुत तेज धूप है, तो घर वाले कहते हैं कि भाई साहब अम्ब्रेला ले लो। अम्ब्रेला क्या करता है, सन की जो हीट आ रही है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, सन की हीट को रिफ्लेक्ट, इस वजह से हम ऐसा करते हैं। ध्यान रखना, ब्लैक कलर का मत लेना, ब्लैक कलर का लोगे तो दिक्कत में आ जाओगे, ब्लैक कलर का गर्म हो जाएगा, तो ब्लैक कलर का उसमें नहीं, उसमें तुम लोगे लाइट कलर का अम्ब्रेला जो थोड़ा सा रंग बिरंगा होगा। काइंड ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर। अब आज का लास्ट टॉपिक, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, कि ठंडी या गर्मी के दिनों में हम कपड़ा कौन सा पहनते हैं। तो आई होप कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन अच्छे से क्लियर होगा। रेडिएशन में कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। रेडिएशन में एक हॉट ऑब्जेक्ट क्या करता है, हीट रेडिएट कर रहा है। जो कैंडल फ्लेम से हमारा पैन गर्म हो रहा है, यहां पर भी क्या हो रहा है, रेडिएशन ही हो रहा है। रेडिएशन, ध्यान रखना, यहां पर एक हॉट ऑब्जेक्ट से, हॉट फ्लेम से हीट क्या हो रही है, रेडिएट हो रही है। और कोई चीज यदि हीट हो गई है, इसका मतलब उसने हीट को एब्जॉर्ब किया है, ना ही रिफ्लेक्ट किया है, ना ही ट्रांसमिट किया है।
You know what that in summer we prefer light colored clothes and in winter we usually wear dark colored cloth. हम विंटर में डार्क कलर के क्लॉथ पहनते हैं और गर्मी के दिनों में देखते हैं हम लोग लाइट कलर के क्लॉथ पहनना थोड़ा सा पसंद करते हैं. Why is it so? Let us find out. ऐसा क्यों होता है? चलो हम फाइंड आउट करते हैं. ठीक है भाई, चलते हैं हम लोग इस बात को जानते हैं. टेक 2 आइडेंटिकल टिन कैन्स. कह रहे हैं 2 कैन तुम ले लो. पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक एंड ऑफ अदर व्हाइट. चलो इस एक्टिविटी को पढ़ लेना. इस एक्टिविटी में क्या है हम तुम्हें बता देते हैं, पढ़ना जरूर. लेकिन एक तुम मतलब 2 कैन ले लेते हैं, 2 पैन ले लेते हैं, एक भगोला जैसे होता है ले लेते हैं. एक को ब्लैक कलर से कलर कर दें और एक को व्हाइट, एक को कलर ना करें. ठीक है भाई, एक को क्या कहिए ब्लैक कलर से पेंट कर दिए और एक को हमने व्हाइट पेंट से उसको पेंट कर दिया और उसमें क्या कर दिया हम लोगों ने पानी डाल करके सन में रख दिया. कहां पर? सन में, सूरज में, मिड डे सन, मतलब 12 बजे दोपहर में उसको हमने रख दिया. हम देखेंगे क्या, जो हमारा ब्लैक पेंट करने वाला जो कंटेनर है उसमें वाटर जल्दी गर्म हो जाएगा. बहुत ध्यान समझो, उसमें वाटर, ये वाले में वाटर जल्दी गर्म हो जाएगा, ये वाले में वाटर कम गर्म होगा. क्यों ऐसा हुआ? तो तुमसे बताए कि जो सन की हीट आ रही है, 3 चीज हो सकता है यहां पर. या तो ऑब्जेक्ट क्या करे, हीट को रिफ्लेक्ट कर दे, ये आया भेज दे, वापस कर दे, जाओ वापस जाओ घर जाओ. दूसरा क्या करे कि ये कंटेनर क्या करे, इसको एब्जॉर्ब कर ले, अपने अंदर रख ले. और तीसरा हो सकता है कि यहां पर हीट आए तो ये ट्रांसफर कर दे दूसरे के पास. तो जो ब्लैक कलर के क्लोथ्स होते हैं या ब्लैक कलर के जो अटेंसिल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब करते हैं. तो इसीलिए ठंडियों में क्या करते हैं हम लोग, ठंडियों में हम लोग ब्लैक कलर के क्लोथ या डार्क कलर के जो क्लोथ्स होते हैं उसको पहनते हैं, क्योंकि वो हीट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं. क्लियर बात? चलो, और जो लाइट कलर के क्लोथ होते हैं, जैसे लाइट कलर कंटेनर है, इसमें वाटर जल्दी गर्म नहीं होगा क्योंकि ये हीट को क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर दे रहा है. हीट को ट्रांसफर और रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, इस वजह से ये गर्म जल्दी नहीं होगा. ठीक है. एक्टिविटी 3.11. Fill the 2 cans used in activity 3.10 with the same amount of hot water at the same temperature, say at 60 degrees Celsius. Leave the cans in a room or in a shade. Note the temperature of water after 10 to 15 minutes. Does the temperature of water in both the cans fall by the same amount? कह रहे हैं अब क्या हुआ, उसी कंटेनर को जो धूप में रखे थे अब उसको अपने कमरे में लेते आओ और उसको 10 से 15 मिनट के लिए रख दो. तुम क्या देखोगे, क्या जो हीट उसके पास, जो टेम्परेचर उसका बढ़ा हुआ था, कौन जल्दी कूल डाउन होगा. तो जो तुम्हारा ब्लैक कलर कंटेनर था उसको कूल डाउन होने में समय लगेगा. ठीक है, उसको कूल डाउन होने में समय लगेगा, लेकिन जो हमारा व्हाइट कलर का है वो जल्दी से कूल डाउन हो जाएगा. तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो डार्क कलर के जो सरफेस होते हैं, कपड़े होते हैं, वो हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं. एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर्ड क्लोथ्स इन द विंटर. इसलिए विंटर में हम लोग डार्क कलर के क्लोथ्स पहन के थोड़ा सा क्या करते हैं, अच्छा फील करते हैं, क्योंकि वो हीट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं. लाइट कलर के क्लोथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन देम एंड देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल वेयरिंग देम इन द समर. और लाइट कलर के जो क्लोथ होते हैं वो ज्यादातर हीट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं. इस वजह से हम लोग कैसा फील करते हैं, गुड फील करते हैं, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब ही नहीं हुई लाइट कलर के क्लोथ में, उसने रिफ्लेक्ट कर दिया, जो भी हीट आई तो हमें कूल फील होता है. वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर. ये छोटा सा टॉपिक है. इन द विंटर वी यूज वूलन क्लोथ्स. विंटर में हम लोग वूलन क्लोथ्स पहनते हैं. क्यों? वूल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. वूल क्या है, हीट का पुअर कंडक्टर होता है. ठीक है, हमने वूल पहन लिया, वूलन क्लोथ पहन लिए, तो हमारी बॉडी से जो हीट बाहर निकलने की सोच रही है, रेडिएट होने की सोच रही है, वूल क्या करेगी, ना बाबा ना, बाहर नहीं जाना है.
तो वूल क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, हमारे बॉडी से निकलने वाली हीट को बाहर नहीं जाने देता। मोर ओवर देयर इज एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर्स, और जो वूल है, वूल फाइबर्स हैं, उसके बीच में एयर ट्रैप रहती है, एयर ट्रैप रहती है, ठीक है। तो एयर क्या होता है? एयर भी तुम्हें बताया गया एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। दिस एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग्स। ये जो एयर, इसमें वूलन क्लोथ्स में इसके एयर ट्रैप रहती है, इसके जगह में ट्रैप रहती है, वो क्या कहती है? एयर हमारी हीट को बाहर जाने से बचाती है, ठीक है। हीट का ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, या हो रहा है तो बहुत ही कम अमाउंट में हो रहा है। सो वी फील वार्म, और इस वजह से हम लोग वार्म फील करते हैं। क्या बोल रहे हैं? ध्यान समझो। हमने वूलन क्लोथ्स पहन लिया, वूलन क्लोथ्स पहनने से क्या हुआ कि वूल जो होता है वो एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। हमारे बॉडी जो हीट बाहर जाना चाह रही थी सराउंडिंग में, वो क्या करती है? उस हीट को रोक लेती है। और वूलन क्लोथ्स में क्या होते हैं? कुछ मतलब हॉलो स्पेस होता है, उसमें एयर ट्रैप रहती है, तो एयर भी बाहर नहीं जाने देती है। और गर्मियों के दिन में हम क्या करते हैं? ऐसे कपड़े पहनते हैं कि जिससे हमारी बॉडी की हीट आराम से, जैसे हाफ शर्ट पहने, आराम से हीट बाहर निकल रही है। जब हीट बाहर निकल रही है तो हमको कूल फील हो रहा है। यहीं पर अभी वूलन पहन लें तो जो हीट बाहर निकल रही है, निकल ना पाए, तो हम लोग क्या फील करेंगे? एकदम पसीना पसीना हो जाएंगे। Suppose you are given the choice in winter of using either one thick blanket or two thin blanket joined together. विंटर में तुम्हें ऑप्शन दिया गया कि भाई साहब या तो एक मोटी रजाई तुमको मिल जाए, मोटा सा ब्लैंकेट मिल जाए, या फिर दो पतले पतले ब्लैंकेट मिल जाए। तुम किसको चूज करोगे और क्यों? तो भाई साहब ऐसे तो तुम कहोगे कि नहीं सर जी, हम तुम अगर ठंडी बहुत है तो मोटी रजाई यूज करेंगे, मोटा वाला ब्लैंकेट। लेकिन यदि साइंस पढ़े होगे तो तुम कहोगे नहीं, मोटे वाले ब्लैंकेट में कम फायदा है। दो पतले ब्लैंकेट ले लेंगे और उसको एक के ऊपर एक रख करके हम तान करके सो जाएंगे, तो उसमें ज्यादा फायदा है। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारे ब्लैंकेट्स हैं, ब्लैंकेट्स के अंदर तो एयर ट्रैप ही है, एयर ट्रैप है, और वो एयर तुम्हारी हीट को बाहर नहीं जाने देगी। प्लस जो तुम्हारा दूसरा ब्लैंकेट है, उन दोनों के बीच में तो जगह है, उसमें भी एयर ट्रैप है, तो वो तो और ही हीट को नहीं जाने देगी। तो दो थिन ब्लैंकेट चूज करने की चॉइस साइंस वाला बच्चा करेगा, क्योंकि वो समझ रहा है कि ये वाला देखने में तो फायदेमंद नहीं है, लेकिन असल में ये दो पतले ब्लैंकेट ही फायदेमंद हैं, ठीक है। What you will choose and why? Remember that there would be a layer of air in between the blankets. तो blankets, दो ब्लैंकेट जो लिए उसके बीच में भी क्या रहेगी? एयर ट्रैप रहेगी, तो वो तुम्हें ज्यादा गर्माहट फील कराएगी। इस वजह से ठंडी के दिनों में दो पतले वाले ब्लैंकेट ही लोग चूज करते हैं। तो इस तरीके से तुम्हारा ये प्यारा सा जो चैप्टर है वो यहाँ पर हो जाता है खत्म। तुम्हारा काम क्या रहेगा? तो सबसे पहले रीडिंग कर लेना, जरूर करना रीडिंग। नहीं करोगे भाई साहब तो भुगतोगे तुम खुद ही कि सर कह रहे थे मैंने नहीं किया। और फिर ये 11 क्वेश्चन है, ठीक है। ये 11 क्वेश्चन है जो आज पढ़ाया हूं उसी से रिलेटेड है। क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में लिखना, एक सेपरेट कॉपी बननी चाहिए, उसी में खिचड़ी मत बना दो। एक सेपरेट कॉपी बनाओ और होमवर्क लिखा करो, डेट डाला करो, क्वेश्चन लिखो ब्लैक पेन से, ब्लू पेन से आंसर लिखो, ठीक है। इसके पहले वाला जो था उसको भी एक सेपरेट कॉपी में लिखो, पहले उसको लिखो फिर इसको लिखो, और सब साफ साफ कॉपी में हमको दिखना चाहिए, ठीक है। और नहीं दिखा भाई साहब तो फिर अच्छा नहीं होगा। संडे को ध्यान रखना तुम्हारे कॉपी पर भी तुम्हें नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने इस वीडियो में इस चैप्टर हीट को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया। कहीं भी कोई भी कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत होती है तो शाम को जरूर बताओ। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।